नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। बोल के लबाजात पेज पे मेरे आज के बोल हैं आत्महत्याओं के बढ़ते मामले एवं उनका समाधान। दोस्तों, सुबह जब हमारी आंख खुलती है तब से लेके रात को सोने के आखिरी सेकंड तक हम यही सोचते रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। मुझे एक फिल्म की पंक्ति याद आती है जिसमें राजेश खन्ना बीमार होने पे डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये पंक्तियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। माना कि मौत अटल सत्य है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। एक कैंसर से जूझने वाले मरीज से पूछिए कि जिंदगी की कीमत क्या है, और एक अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा व्यक्ति भी चाहता है कि काश मुझे कुछ सेकंड और मिल जाते। तो दोस्तों, अब मन में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके चलते इंसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। पारिवारिक समस्याएं, पढ़ाई एवं नौकरी में बाधाएं, या फिर टूटते रिश्ते एवं परिवार, ये सारे ऐसे मामले हैं जो कि आत्महत्या के केस में ईंधन का काम करते हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिनमें कि मानसिक अवसाद की स्थिति में इंसान को समाज का एवं परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता था, जिसके चलते वो इस समस्या से निकल के जल्दी ही बाहर आ जाता था। लेकिन आज परिवार टूट रहे हैं और महानगरों में तो ये स्थिति है कि एक पड़ोसी को कई सालों से साथ रह रहे अपने दूसरे पड़ोसी के बारे में पता ही नहीं होता। तो ऐसे मामलों में अवसाद या पारिवारिक समस्या होने के मामले में लोग समाधान के लिए किसी के पास नहीं जा पाते हैं और मन ही मन घुटने के बाद संघर्ष से घबराकर मुक्ति के एक सहज तरीके के तौर पे आत्महत्या को चुन लेते हैं। दोस्तों, मानसिक अवसाद से ग्रसित व्यक्ति को आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत होती है। उन पर निगरानी रखना बहुत आवश्यक होता है और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे लोगों से बात करना और उनका मनोबल बढ़ाना। सरकार समय समय पर हेल्पलाइन नंबर जारी करती रहती है, लेकिन इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति के लिए हेल्प नंबर तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल होता है और उन्हें इसके लिए भी किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। तो ये जिम्मा भी दोस्तों, रिश्तेदारों एवं शुभचिंतकों को ही उठाना होगा। तमाम सरकारी एवं निजी संगठनों को मिलकर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए जिसके तहत इस समस्या के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार प्रसार पर भी जोर शोर से ध्यान देना चाहिए और इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए ठोस रणनीति व पहल किए बिना विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाना महज एक खाना पूर्ति ही बन के रह जाता है। दोस्तों, मैं आप सबसे ये अनुग्रह करना चाहूंगी कि आपके मन एवं शरीर में जो कुछ भी भाव आते हैं उन्हें दबाने का प्रयास ना कीजिए। प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है उसे होने दीजिए और उस पर अंकुश या बंदिश ना लगाइए, क्योंकि आपको अगर हंसी, रोना, गुस्सा, जो कुछ भी आ रहा है उसे बाहर निकालिए। उन्हें अंदर दबाना तनाव या चिंता को जन्म देता है। मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना भी उतना ही सामान्य है जितना कि डायबिटीज़ या हृदय रोग का होना। और अवसाद व आत्महत्या के विचारों को भी सही समय पर इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है और कुछ दिनों के इलाज के बाद आप अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में होंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है कि ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। आप खुद से प्यार करना सीखिए और दूसरों की फालतू की बातों को सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो आलस्य करना है ये भी आत्महत्या करने जैसा ही होता है। ये जो हमारा मन था दोस्तों, ये शांत रहने के लिए बना था और ये जो हमारा शरीर है ये काम करने के लिए बना था। लेकिन आजकल हम कुछ उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं लाइफस्टाइल के चलते, जिसके चलते हम शरीर को तो बिठाए रखते हैं एक जगह पे और दिमाग हमारा तमाम चीज़ों में चलता रहता है। तो अगर आपके मन में बैठे बैठे नेगेटिव विचार आते हैं तो आप एक काम किया कीजिए कि उठ के आधे घंटे के लिए अपने आसपास कहीं भी सैर पे चले जाइए, चाहे मॉल में, पार्क में या मार्केट में या अपने घर के आसपास ही कहीं। और आधे घंटे की सैर के बाद ही देखिएगा आप अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और अपने जीवन में योग एवं मेडिटेशन को अपनाइए और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। धन्यवाद।